जापान का एक जजीरा है होकाइडो, जो दुनिया के लिए मिसाल बन गया है कि लॉकडाउन वक्त से पहले खत्म करने से कैसे सूरत हाल खराब हो सकती है। इस जजीरे के गवर्नर ने वायरस आते ही फौरन लॉकडाउन कर दिया, मगर ताजिरों के दबाव में आकर 3 हफ्ते बाद लॉकडाउन नरम कर दिया और फिर वायरस की दूसरी लहर इतनी शदीद आई कि जजीरे को वापस लॉकडाउन करना पड़ा। अब वहां की मकामी हुकूमत का कहना है कि वो पछता रहे हैं कि लॉकडाउन वक्त से पहले क्यों खत्म कर दिया। 53 लाख लोगों का होकाइडो जजीरा अपनी खूबसूरती और सयाहत के लिए जाना जाता है। 31 जनवरी को यहाँ होने वाले सालाना फेस्टिवल में चाइनीज सयाह आए थे और उनसे जजीरे में कोरोना वायरस फैल गया, मगर जजीरे की मकामी हुकूमत ने बहुत तेजी से अमल किया। जब जापान की मरकजी हुकूमत यह फैसला ही नहीं कर पा रही थी कि क्या किया जाए, उस वक्त भी होकाइडो जजीरे के गवर्नर ने 66 केसेस सामने आने पर ही इमरजेंसी लगा दी। जापान के आइन के मुताबिक आप किसी भी स्कूल, रेस्टोरेंट या बिजनेस को जबरदस्ती बंद नहीं कर सकते, पुलिस या फौज का इस्तेमाल करके जबरदस्ती नहीं कर सकते, बल्कि महज दरख्वास्त कर सकते हैं। जापान का यह कानून, यह आइन दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका की मदद से बनाया गया ताकि शहरियों की आज़ादी बरकरार रहे और जापान फाशिज्म की तरफ दोबारा ना चला जाए। और जब लॉकडाउन का फैसला हुआ तो होकाइडो जजीरे के शहरियों ने फर्माबरदारी का सबूत देते हुए सब बंद कर दिया। वायरस के फैलाव पर काबू पा लिया गया। मार्च के वस्त तक वायरस केसेस कुछ दिनों में 0 की सतह तक भी आए, सूरत हाल कंट्रोल में आ गई, मगर फिर ताजिरों ने दबाव डालना शुरू कर दिया। फिर होकाइडो के गवर्नर ने 18 मार्च को लॉकडाउन नरम कर दिया। शहरी फौरन सड़कों पर आ गए, जश्न मनाने लगे, रेस्टोरेंट्स में गए। जापान के दूसरे शहरियों ने देखा कि होकाइडो में लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, तो वो भी इस जजीरे में जाने लगे, क्योंकि उनके अपने शहरों में सख्त लॉकडाउन था। और फिर इस सब से वायरस की दूसरी लहर शुरू हो गई, जो पहली लहर से भी ज़्यादा खतरनाक थी। 14 मार्च को होकाइडो जजीरे में वायरस से मुतासरा लोगों की तादाद में 80% इजाफा हो चुका था और फिर जजीरे को वापस लॉकडाउन में जाना पड़ा। और अब ताजिर भी इस बात के हामी हैं कि हतमी लॉकडाउन वायरस पर मुकम्मल काबू पाने के बाद ही ख़त्म हो। इसलिए माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि जल्दबाजी से काम ना लिया जाए, एहतियात की जाए। ये भी हकीकत है कि जिन ममालिक ने बर वक्त एक्शन लिए और वक्त पर दुरुस्त फैसले किए, वो कोरोना वायरस पर काबू पाने में कामयाब रहे। अब वहाँ लॉकडाउन में नरमी आ रही है। चीन वो मुल्क है जहाँ कोरोना की वबा ने जन्म लिया, मगर दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जो चीन के बिल्कुल करीब है, जिसकी 870 मील की सरहद चीन से जुड़ी हुई है, मगर अब तक वहाँ कोरोना वायरस से कोई मौत नहीं हुई है। चीन का पड़ोसी मुल्क, और कोई मौत वहाँ पर कोरोना वायरस से नहीं हुई है। ये ना सिर्फ हैरानकुन है, बल्कि एक बेहतरीन केस स्टडी भी है। इस मुल्क का नाम है वियतनाम। इस मुल्क ने जिस तरीके से अब तक कोरोना वायरस की वबा को कंट्रोल किया है, वो एशिया के अमीर तरीन और बेहतरीन ममालिक के लिए एक मिसाल है। वियतनाम, जिसकी आबादी 9.5 करोड़ है, वहाँ अब तक 268 कोरोना वायरस के केसेस हैं और कोई भी मौत नहीं हुई है। टेलीग्राफ के मुताबिक वियतनाम की कामयाबी को इतना ज़्यादा रिपोर्ट नहीं किया गया। इस मुल्क का कोई भी सूबा कोरोना वायरस के किसी संगीन खतरे की लपेट में नहीं है। इसकी वजह यह है कि वियतनाम में जैसे ही कोरोना वायरस रिपोर्ट हुआ तो इस मुल्क ने सख्त और फौरी इकदाम लेना शुरू कर दिए। जनवरी में जब कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए तो वियतनाम ने कोई चांस नहीं लिया। फरवरी में जब एक सूबे में कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए तो वियतनाम ने 10,000 लोगों को क्वारंटीन में रखा और फिर फैसला किया कि वियतनाम में हर उस शख्स को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा जो हाई रिस्क इलाकों से आएंगे, यानी जिन इलाकों में कोरोना वायरस ज़्यादा है वहाँ से आएंगे तो क्वारंटीन में रखा जाएगा। फरवरी के आगाज़ में ही वियतनाम ने तमाम स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दी। फिर वियतनाम में केसेस रिपोर्ट होना बंद हुए, 22 तक केसेस रिपोर्ट नहीं हुए और फिर अचानक मार्च में लंदन से आने वाली फ्लाइट से नए केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए। वियतनाम के हुक्काम ने तमाम मुसाफिरों को ट्रैक किया और फिर उन्हें आइसोलेशन में रख दिया और फिर बरतानिया और यूरोपीय ममालिक से अपनी वीज़ा फ्री एंट्री मुअत्तल कर दी। बरतानिया और यूरोपीय ममालिक से वीज़ा फ्री एंट्री मुअत्तल कर दी और फिर एक सख्त मुहिम चलाई। एहतियाती तदाबीर के लिए गाने बनाए गए और फिर वियतनाम की रियासत, जिसके कंट्रोल में सब कुछ है, लोगों की निगरानी के लिए जो इसका सिक्योरिटी का सख्त निज़ाम है, वियतनाम ने उसे भी लोगों को ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया। और फिर हुकूमती हिमायत याफ्ता हैकर्स ने चीन के बड़े इदारों और चाइना की इमरजेंसी की वजारत के अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश भी की ताकि पता लगाया जा सके कि वो इस वबा पर कैसे काबू पा रहे हैं, कैसे रद्देमल दे रहे हैं। वियतनाम में लॉकडाउन में नरमी लाई जा रही है, मामूलात ज़िंदगी बहाल हो रहे हैं और वहाँ पर कोई हलाकत इस वायरस से नहीं हुई है।